my dear friends, my name is Atifa and welcome to Knowledge is Power and come back to the chapter. आज हम लोग डिस्कस करेंगे NCERT सॉल्यूशन वो क्लास 7 साइंस चैप्टर नंबर 10 विच इज़ रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। तो रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म का मैंने बना दिया है आप लोग के लिए लेक्चर, जाके मेरे वीडियो में मेरे चैनल के वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। तो अभी के लिए अभी मैंने जो लेक्चर वीडियो बना दिया है तो NCERT बुक्स में क्वेश्चंस हैं, सम क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको आंसर देना है। तो उस सॉल्यूशन को हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए अब हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा चैप्टर 10 का NCERT को क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है और व्हाट आर द आंसर्स। ठीक है, आंसर क्या होगा फ्रेंड्स। तो नाउ लेट्स स्टार्ट। Why does an athlete breathe faster and deeper than usual after finishing the race? फ्रेंड्स, क्या होता है जब रेस फिनिश हो जाता है तो जो एथलीट्स होते हैं जब रेस फिनिश हो जाता है तो वो ब्रीथ करते हैं फास्टर एंड डीपर। व्हाई दिस हैपन फ्रेंड्स? टेल मी व्हाई दिस हैपन्स। नाउ व्हाई दिस हैपन्स, लेट्स सी। An athlete breathes faster and deeper than usual after finishing the race in order to take more oxygen. As during the race, an athlete needs required more energy to release energy. Muscles need more oxygen. क्या होता है फ्रेंड्स, देखते हैं। Why this happen? ये इसलिए होता है क्योंकि जो एथलीट्स होते हैं जब वो दौड़ते हैं ना, रन करते हैं, when the athletes runs, so what happen, उनको रिक्वायर होती है मोर एनर्जी की, उन्हें रिक्वायर होती है ताकि मोर एनर्जी की रिक्वायर होती है मतलब कि ऑक्सीजन की उन्हें बहुत रिक्वायर होती है। क्यों होती है? ताकि टू रिलीज़ एनर्जी, मसल्स नीड एनर्जी। देखिए, एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए मसल्स को क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको पूरा अच्छे तरीके से मैं भी आपको समझाऊंगी। देखिए फिर से समझिए, एथलीट्स दौड़ते हैं, ठीक है, एथलीट्स दौड़ते हैं तो जब वो रेस फिनिश कर लेते हैं तो वो डीपर एंड फास्टर ब्रीथ इसीलिए करते हैं कि उनको मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और जब मोर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है तो ऑक्सीजन चाहिए, तभी ना मोर एनर्जी रिलीज़ होगा हमारे मसल सेल से। तो इसीलिए एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए मसल्स को नीड मोर ऑक्सीजन, ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। ठीक है, तो मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए, तो जब मसल्स को ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए तो वो पहले जल्दी जल्दी सांस लेगा ना, तभी ना। अगर धीरे धीरे आम नॉर्मल सांस लेगा तो कैसे? नहीं ना हो पाएगा। फुलफिल नीड नहीं, ऑक्सीजन का जो फुलफिल नीड करना है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, फास्टर और गहरा हम लोग को सांस लेना पड़ता है, ठीक है, ताकि जो हम लोग है ना एनर्जी रिलीज़ हो जाए ना। समझ में आ गया फ्रेंड्स? नाउ list the similarities and differences between an anaerobic respiration. It means कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है। एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं लिखा गया, सिर्फ एनारोबिक रेस्पिरेशन लिखा गया है। मतलब कि कह रहा है कि आपको बस एक वन सिमिलैरिटी, आपको सम सिमिलैरिटी देना है, मतलब कि क्या इन दोनों में सेम है, और डिफरेंस भी बताना है क्या दोनों में अलग है। ठीक है, सिमिलैरिटी बिटवीन एरोबिक एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। इन सिमिलैरिटी क्या है इसमें कि इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन द फूड इज़ ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी। इन दोनों प्रोसेस, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन में, इन दोनों प्रोसेस में क्या होता है फ्रेंड्स, जो फूड है ना वो ब्रेक होते हैं टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, अब ना हम लोग देखेंगे डिफरेंसेस हम लोग देखेंगे बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। नाउ एरोबिक रेस्पिरेशन, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। इसका मैम डिफरेंस अगर आपको और शॉर्ट में चाहिए तो इसका डिफरेंसेस मैं आपको लेक्चर वीडियो में दे रखी हूँ। ओके, तो आप उससे भी नोट डाउन कर सकते हो और इसे भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप किसे नोट डाउन करते हो बट लिखना तो ज़रूर है। एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है? ये एक प्रोसेस है जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड इज़, इसमें क्या होता है कि फूड की ब्रेकडाउन होती है लेकिन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में फूड की ब्रेकडाउन होती है। बट एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, इसमें फूड की ब्रेकडाउन होगी ज़रूर लेकिन इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। और इसमें जो एंड प्रोडक्ट, जो हम लोग को जब ब्रेकडाउन हो जाएगा फूड का तो जो हम लोग को प्रोडक्ट मिलेगा वो होगा क्या? कार्बन डाइऑक्साइड और
हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मतलब कि H2O मिलेगा। और इसमें एनारोबिक रेस्पिरेशन का H2O फ्रेंड्स वाटर का सिंबल है। इन प्रोडक्ट्स एनारोबिक रेस्पिरेशन का क्या मिलेगा, लैक्टिक एसिड और CO2 एंड अल्कोहल। क्या मिलेगा हम लोग को इन प्रोडक्ट, लैक्टिक एसिड्स, CO2, अल्कोहल, 3 चीज़ मिलेंगे, याद रखना फ्रेंड्स, ज़रूरी है याद रखना ना। नाउ अब देखते हैं हम इसमें क्या है। इट टेक्स अ लॉन्ग टाइम टू रिलीज एनर्जी। एरोबिक रेस्पिरेशन में जो फूड ब्रेकडाउन होता है ना, तो उसमें बहुत लॉन्ग टाइम लगता है रिलीज़ एनर्जी को रिलीज़ करने में, लॉन्ग टाइम लगता है, ठीक है, लॉन्ग टाइम लगता है टू रिलीज एनर्जी, बट इन दिस प्रोसेस इट इज़ अ फास्ट प्रोसेस एज वी कंपेयर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ इट्स क्लियर। एंड इट प्रोड्यूसेस अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। ये भले ही टाइम ज़्यादा लेगा लेकिन ये लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। एंड इस एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है कि बाय फास्ट कर रहा है लेकिन काम अच्छा नहीं हो रहा, ज़्यादा एनर्जी नहीं रिलीज़ हो रहा है। इट प्रोड्यूसेस, बट इन द एनारोबिक रेस्पिरेशन इट प्रोड्यूसेस लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी एज वी कंपेयर टू द एरोबिक रेस्पिरेशन। नाउ फ्रेंड्स, एग्जाम्पल, इट ऑकर्स इन मोस्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ होता है, प्लांट्स एंड एनिमल्स में ऑकर होता है। एंड बट वी टॉक अबाउट द एनारोबिक रेस्पिरेशन, तो ये कहाँ होता है, ये यीस्ट, बैक्टीरिया, ह्यूमन मसल सेल्स में होता है। तो ये एनारोबिकली रेस्पायर करते हैं, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ why do we often sneeze when we inhale a lot of dust laden air? ये कह रहा है कि हम लोग अधिकतर स्नीज करते हैं। क्यों स्नीज करते हैं, कब स्नीज करते हैं, जब हम लोग लॉट ऑफ डस्ट हमारे एयर में जो डस्ट होता है उसको हम लोग इनहेल कर लेते हैं। तो व्हाई दिस हैपन, ये बहुत साइंटिफिकली क्वेश्चन है। When a lot of dust and dust particles are inhaled, irritation is caused in the upper nasal passages. जैसे ही लॉट ऑफ डस्ट और डस्ट पार्टिकल्स हमारा नोज़ में इंटर हो जाते हैं तो वो इरिटेशन काउज करते हैं। कहाँ पे इरिटेशन काउज करते हैं, अपर नेसल पैसेज। ये हमारा नेसल पैसेज है, तो इसका अपर वाला जो नेसल पैसेज है वहाँ पे इरिटेशन काउज होता है। इन ऑर्डर टू रिमूव इट फ्रॉम द बॉडी स्नीजिंग हैपन्स। हम लोग को अब इरिटेशन हो रहा है किसी चीज़ से, हमारे बॉडी में किसी चीज़ से इरिटेशन हो रहा है, हम लोग को नुकसान हो रहा है, सो इन ऑर्डर टू वी हैव टू मूव आउट फ्रॉम आवर बॉडी, ओके, ठीक है। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, टेक 3 टेस्ट ट्यूब्स। 3 टेस्ट ट्यूब्स लेने हैं। टेस्ट ट्यूब्स फ्रेंड इस प्रकार के टेस्ट ट्यूब्स होते हैं। 3 टेस्ट ट्यूब्स यू हैव टू टेक एंड यू हैव टू फिल 3/4 ऑफ ईच विथ वाटर। समझ में आ गया, 3/4 आपको पानी भरना है प्रत्येक वाटर, मतलब कि प्रत्येक टेस्ट ट्यूब में 3/4 ऑफ वाटर भरना है। लेवल देम ABC और उसका नाम रखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे ली 3 और यहाँ पे मैंने पानी से इसे भर दिया। ये तो रुकिए फ्रेंड्स, मैं आपको अच्छे से बनाती हूँ। ये हो गया 1 टेस्ट ट्यूब, 2 टेस्ट ट्यूब। मैं ले लेती हूँ ब्लू कलर और यहाँ तक मैंने 3/4 वाटर को मैंने फिल आउट कर दिया। अब मैं इसका नाम दूंगी डिफरेंट। मैं इसका नाम A दूंगी, मैं इसका नाम B दूंगी, इसका नाम C दूंगी। कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब। अब मुझे क्या रखना है, टेस्ट ट्यूब A में कीप अ स्नेल इन टेस्ट ट्यूब A। इस टेस्ट ट्यूब में A टेस्ट ट्यूब में आपको एक स्नेल कीप आउट करना है और B टेस्ट ट्यूब में आपको क्या करना है, ए वाटर प्लांट को उसमें रखना है। एंड इन C कीप स्नेल एंड प्लांट बोथ। और C में हम लोग को ये इसमें हम लोग ने A में क्या रखा, स्नेल रखा, इसमें रखा हम लोग ने क्या रखा फ्रेंड्स, प्लांट रखा। अब C में क्या करना है, स्नेल और प्लांट दोनों रखना है, ठीक है। plants which test tube would have the highest concentration
ऑफ CO2, मतलब कि किस में ज़्यादा CO2 पाया जाएगा। तो लेट्स सी द सॉल्यूशन ऑफ दैट। तो आपने देखा मैंने कैसे किया, देखिए यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे एक लेबल्ड मैंने बना रहा है, यहाँ पे है आपको दिख रहा है इमेजेस पे, यहाँ पे इमेज दिख रहा है ना फ्रेंड्स। यहाँ पे क्या है, एक टेस्ट ट्यूब, 3 टेस्ट ट्यूब मैंने दिया लिखा है रखा है 3 टेस्ट ट्यूब, और उसमें मैंने नाम दे दिया है A, B एंड C, ठीक है। और उसमें 3/4 वाटर मैंने भर दिया है, फिल आउट कर दिया है 3/4 वाटर। और एक वाला जो पहला वाला A टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब में मैंने एक स्नेल रखा, B टेस्ट ट्यूब में मैंने वाटर प्लांट रखा, और टेस्ट ट्यूब C में मैंने स्नेल प्लस वाटर प्लांट रखा, ठीक है। अब तो किस में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होगा, ठीक है। जब किस में ज़्यादा हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन होगा, टेस्ट ट्यूब A विल हैव द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ CO2, टेस्ट ट्यूब A में होगा। क्यों? टेस्ट ट्यूब A कंटेन्स स्नेल, ये स्नेल कंटेन्स कर रहा है, और स्नेल इज एन ऑर्गेनिज्म दैट ब्रीथ्स इन ऑक्सीजन एंड ब्रीथ्स आउट कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है फ्रेंड्स, ये एक स्नेल है ना, ये एक ऑर्गेनिज्म है जो ब्रीथ इन क्या करता है, ऑक्सीजन, और क्या ब्रीथ आउट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड। हेंस देयर इज एन इंक्रीज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन इन टेस्ट ट्यूब ए। समझ में आ गया व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट? ये रीज़न, क्योंकि टेस्ट ट्यूब ए में एक स्नेल है जो कि एक ऑर्गेनिज्म है, और ये ब्रीथ करता है ऑक्सीजन, और फिर वो क्या ब्रीथ आउट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे क्या होगा, इंक्रीज अमाउंट होगा कार्बन डाइऑक्साइड का इन टेस्ट ट्यूब ए, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बी जो है ना, क्या कंटेन करता है, वाटर प्लांट्स विच टेक्स इन, ये क्या वाटर प्लांट्स क्या टेक करता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फूड सिंथेसाइज, और फिर वो क्या देता है, ऑक्सीजन देता है। तो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन फाउंड होगा ना, कार्बन डाइऑक्साइड का तो नहीं हो सकता। और टेस्ट ट्यूब सी में जो बोथ स्नेल और वाटर प्लांट कंटेन करते हैं, तो देखिए जो CO2 प्रोड्यूस बाई द स्नेल इज यूटिलाइज बाई द प्लांट फॉर इट्स एंड फूड सिंथेसाइज, एंड देन O2 इज रेज बाई द प्लांट इज यूटिलाइज बाई द स्नेल और रेस्पिरेशन। मतलब कि जो स्नेल जो वाटर प्लांट है ना, देखिए स्नेल क्या है, वो स्नेल क्या करता है, ये करता है ब्रीथ आउट CO2 कार्बन डाइऑक्साइड को, ये मतलब कि ऑक्सीजन को लेता है और ब्रीथ आउट करता है कार्बन डाइऑक्साइड को। तो जो हमारा वाटर प्लांट है ना, वो ऑक्सीजन को छोड़ता है, तो स्नेल उस ऑक्सीजन को ले लेगा और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। तो हमारा जो फूड है ना, ये हमारा वाटर प्लांट है ना, ये फूड के लिए वो अपना कार्बन डाइऑक्साइड जो स्नेल के द्वारा छोड़ा गया वो ले लेगा। मतलब कि ये स्नेल जो छोड़ता है, वाटर प्लांट जो छोड़ता है, एक दूसरे के काम आ जाते हैं। तो किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, देयरफॉर टेस्ट ट्यूब ए में हाईएस्ट कंसंट्रेशन होगा कार्बन डाइऑक्साइड का। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद कर लेना इसे। अब यहाँ पे दे रखी है चूज़ द करेक्ट आंसर, आपको चूज़ द करेक्ट आंसर। इन कॉकरोच, जो कॉकरोच में क्या है, एयर इंटर्स, कॉकरोच में क्या होता है, एयर इंटर करता है। द बॉडी किसके द्वारा एयर इंटर करता है, तो वो है स्पाइरेकल्स, और मूव आउट किसके द्वारा होता है, ट्रैकिया, ट्रैकिया याद रखेंगे आप, ट्रैकिया, ठीक है, स्पाइरेकल्स। अब हम लोग यहाँ पे आगे देखेंगे, इन कॉकरोच द एयर इंटर्स इन द बॉडी, ठीक है, थ्रू द टीनी ओपनिंग प्रेजेंट एट द साइड ऑफ द बॉडी which is known as spiracles. The air enters the spiracles and then go to the trachea for further gas exchange. समझ में आ गया कि इसमें क्या है, एक एयर कहाँ से इंटर करता है, स्पाइरेकल्स, और स्पाइरेकल क्या है, कॉकरोच के साइड में एक टिनी होल से जिसके द्वारा गैस अंदर जाती है, और फिर वो एयर इंटर्स करती है थ्रू स्पाइरेकल्स, और फिर वो ट्रैकिया के थ्रू वो फर्दर गैसेस एक्सचेंज करती है। अब फ्रेंड्स बताइए, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज we get cramps in the legs due to the accumulation of lactic acid, ठीक है। ये मैंने आपको पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया है। हैवी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो मैंने आपको लेक्चर वीडियो में भी समझा दिया है, और अभी भी मैंने सॉल्यूशन में भी समझाया है फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको पता है, ठीक है। नाउ आपको पता ही होगा, ठीक है, लैक्टिक एसिड रिलीज़ होता है एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए। देखिए यहाँ पे मैं फिर से आपको समझा दे रही हूँ, आई होप आपको समझ में आ जाएगा फिर से। जब हम लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं ना, तो हमारे मसल्स
हम लोग जब हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारा मसल्स इनफ ऑक्सीजन रिलीज नहीं रिसीव कर पाता है, और इसके कारण क्या होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन हो जाता है और एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस हो जाता है हमारे मसल में। द इंड प्रोडक्ट, एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो इंड प्रोडक्ट है हमारे मसल में वो है लैक्टिक एसिड। आई होप क्लियर हो गया होगा, मैंने इतने अच्छे से समझा रखा है। द नॉर्मल रेंज ऑफ ब्रीथिंग रेट पर मिनट इन एन एवरेज एडल्ट पर्सन एट रेस्ट इज, मतलब कि 1 मिनट में वो कितने बार ब्रीथ करेगा, ठीक है। तो 15 to 18 बार वो ब्रीथ करेगा, नॉर्मल एडल्ट पर्सन की मैं बात कर रही हूँ तो। ओके फ्रेंड्स, तो आपको पता चल गया 15 to 18 बार होता है। नाउ मूव आउट टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, एक्सहेलेशन के दौरान जो रिब्स होते हैं वो क्या करते हैं, डाउनवर्ड्स मूव करते हैं, ठीक है। रिब्स होते हैं वो डाउनवर्ड्स मूव करते हैं। फ्रेंड्स अब हम लोग मैच करते हैं, मैच द आइटम्स, ठीक है। येस्ट, येस्ट कैसे होगा फ्रेंड्स, येस्ट का देखिए कहाँ होगा, येस्ट एल्कोहल। नाउ डायफ्राम, डायफ्राम का क्या होगा फ्रेंड्स, ये जस्ट फर्स्ट चेस्ट कैविटी के नीचे एक मसल सीट है। स्किन, स्किन स्किन स्किन, स्किन कहाँ है फ्रेंड्स, देखिए अर्थवॉर्म्स, स्किन से रिलेटेड। लीव्स, लीव्स फ्रेंड्स, लीव्स में क्या पाया जाता है, स्टोमटा। फिश, फिश क्या है, फिश में क्या होता है, गिल्स होता है, ठीक है। तो मैंने मैच कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं, आंसर देख लीजिएगा। नाउ फ्रेंड्स मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड इफ इट इज फॉल्स, ठीक है। जब लोग हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो ब्रीथिंग रेट पर्सन का स्लो डाउन हो जाता है, ये फॉल्स है, ठीक है। प्लांट्स कैरी आउट फोटोसिंथेसिस ओनली ड्यूरिंग द डे एंड रेस्पिरेशन ओनली एट नाइट, फॉल्स, ये फॉल्स है, ठीक है। फ्रॉग्स क्या ब्रीथ करता है थ्रू देयर स्किन एज वेल एज देयर लंग्स, यस ये ट्रू है। द फिशेस हैव लंग फॉर रेस्पिरेशन, नो इसके पास गिल्स होता है। द साइज ऑफ गैस्ट्रिक कैविटी इंक्रीजेज ड्यूरिंग इनहेलेशन, तो ये आंसर ये सही है बिल्कुल, जो साइज है चेस्ट कैविटी का इंक्रीज होता है ड्यूरिंग इनहेलेशन, इट्स ट्रू फ्रेंड्स। नाउ फ्रेंड्स द माउंटेनर्स कैरी ऑक्सीजन विद देम बिकॉज अमाउंट, देखिए बी आंसर होगा, द अमाउंट ऑफ एयर अवेलेबल टू अ पर्सन इज लेस दैन दैट अवेलेबल ऑन द ग्राउंड, so that's why the mountaineers carry oxygen with them because the amount of air is not less, it is a less, the amount of air is less as we compare to the ground। okay फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे आपको क्रॉसवर्ड दे रखा है, पजल्स दे रखी है, ये मेरा काम नहीं आपको बताना, ये आप अपना दिमाग लगाओ, अपना अपना ब्रेन लगाओ और अपने से बनाओ, ठीक है। आप अपने से बनाने वाले, एक क्वेश्चन आपने अपने से बनाना है, ठीक है। इट्स समझो तो ये मेरा एक होमवर्क है, इट्स योर होमवर्क कि आप ये अपने से बनाओगे, ठीक है। सो बाय बाय फ्रेंड्स। और यहाँ पे आप अगर चाहते हो सॉल्यूशन, पहले ये आंसर है आपका, ठीक है, तो आप अपने से बनाइएगा, ठीक है। सो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, एंड मैं अगर जल्दी से मिलूँगी नए वीडियो के साथ। सो बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय, टेक केयर, वर्क हार्ड।